बस रैलियों के लिए हम विरोध में नहीं है, हम कहें और रैलियां करो, और रैलियां करो, हमको आजादी चाहिए, तुम करो या ना करो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तुम्हारी रैलियों पर कोई आरोप नहीं लगाना, हमें तुम्हारी रैलियों पर रोक नहीं लगानी, हमें अपनी रोक पर रोक लगानी है, हमें अपनी आजादी चाहिए, हम बाहर निकलने के लिए आजादी मांग रहे हैं, हम अपने सेक्रेटेरिएट में जाने की आजादी मांग रहे हैं, अपना मुंह खुला रखने की आजादी मांग रहे हैं, अपनी जबान खुली रखने की और अपना हाथ खुला रखने की, अपनी गाड़ी, हम अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीने की आजादी मांग रहे हैं। आप बाकी बीमारियों का इलाज त्वरित क्यों नहीं करते हो? बाकी बीमारियों का इलाज फ्री क्यों नहीं करते हो? आपको क्या लगता है कि ये फ्री कर रहे हैं? 35,000 करोड़ रुपया अभी अभी दिया है कंपनियों को। जब सीरम इंस्टीट्यूट ने चिट्ठी लिखी थी उद्धव ठाकरे को, याद है आपको? उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी सीरम इंस्टीट्यूट ने, उद्धव ठाकरे साहब हमारी दवाइयां एक्सपायर होने वाली हैं, ढेर लगे पड़े हैं, इसका कुछ करो। उद्धव ठाकरे साहब ने अगले दिन ही लॉकडाउन लगा दिया कि जो दूसरी डोज नहीं लगवाएगा उसको यहां नहीं जाने देंगे, यहां नहीं जाने देंगे। फटाफट बिक गई वो। भाई साहब टोटल दुरुपयोग हो रहा है, टोटल आपके पैसे का भी, आपकी दी हुई ताकत का भी। पॉलिसी मेकिंग गलत तरीके से चल रही है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की आड़ में जो इमरजेंसी आई हुई है देश में, उसके चलते 2 साल से विधानसभा और लोकसभा की कार्रवाई नहीं हुई है। आपके लिए बोलने वाला एक आदमी नहीं है, किसी की औकात नहीं है। सारे लीडरों से मिला, आईएनएलडी के लीडर से मैं मिला, कांग्रेस के लीडरों से मैं मिला, बीजेपी के लीडरों से मैं मिला, जिला पार्षदों से मैं मिला, मेयरों से मैं मिला। मैंने ये कहा भाई तुम लोगों के लिए क्यों नहीं आवाज उठाते हो? तो बोलते हैं मीडिया पीछे पड़ जाएगा। मतलब लोगों के लिए आवाज उठाने से मीडिया पीछे पड़ जाएगा तो इसलिए तुम डर जाओगे, तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है, तुम बचाओगे, तुमको नेता बनाया हमने। करना जी हम नहीं बोल सकते। अरे जानकारी मैं दूंगा तुमको। मैंने अरविंद केजरीवाल के यहां मैसेज पहुंचाया भाई साहब, मैंने कहा ये भी बिका हुआ है क्या? उसका एक आदमी बोलता है नहीं भाई ये तो बिका हुआ नहीं है, इसने तो खुद लगवाई है। मैंने कहा खुद लगवाई है ना, एक काम कर तू मीटिंग फिक्स कर, मैं उसे एक एक चीज की जानकारी दूंगा, ठीक है? लेकिन आप वो जानकारी होने के बाद भी अगर यही करता है तो फिर इसका मतलब बिका हुआ है। लेकिन जब मैंने देखा, जब उसकी दोगली स्टेटमेंट देखी कि यहां पंजाब में 3 लाख की रैली और दिल्ली में जाके 2,000 का चालान मुंह के कच्छे का, तभी समझ गया मैं ये मिला हुआ है। बिल गेट्स आके मिला था इससे भाई, ये भी गया था। यूनाइटेड नेशंस का खेल है। और भाई साहब पुलिस का तो प्योरली दुरुपयोग हो रहा है, प्योरली। पुलिस को एड गड़ंगड़ लो अलंगड़ सारे कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। चालान काटने का काम कौन सा बोला, ये मुंह के कच्छा चालान पुलिस कटवारी साथ लग के है ही नहीं चलानर। कमाल की बात यह है आईपीसी में कोई धारा नहीं है इसके लिए बनी हुई। मतलब आपके साथ खुलेआम छलावा हो रहा है, तो आपको विरोध करना पड़ेगा भाई साहब। दूसरी अब कुछ चीजें हैं जो मैं आपको, सवाल हैं जो आपके गांव में आते हैं उनसे पूछने हैं आपने। पहला सवाल, क्या बाकी बीमारियों का इलाज भी इतनी ही जल्दबाजी से नहीं होना चाहिए? क्या बाकी बीमारियों का इलाज भी फ्री नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। दूसरी बात, आप किसी की डेथ का कारण कुछ और बता रहे हो, तो क्या डेथ होने के बाद पोस्टमार्टम हर लाश का होना चाहिए? फिर तो बताओ, तभी तो कह सकते हो कि इसका जो मौत है वो कोरोना से हुई है, अदरवाइज पता लगना चाहिए। तीसरी बात, आपके जो बच्चे हैं उनको पढ़ने नहीं दिया जाएगा, क्लास अटेंड नहीं करने दी जाएगी, है? किस बात पे रोल नंबर रोक दिए जाएंगे कि आपने दूसरी का सर्टिफिकेट नहीं दिखाया? ये शिक्षा के मौलिक अधिकार का हनन नहीं है क्या? क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं है, जहां संविधान कहता है कि भारत के 2 नागरिकों में किसी भी आधार पर आप वर्गीकरण नहीं कर सकते, आप उनको अलग अलग करके नहीं देख सकते, सब समान होंगे न संविधान की नजर में। पेंशन बंद करने की धमकी, सचिवालय में ना जाने की धमकी, जो दूसरी चीजों में ना जा, बसों में ना चढ़ने देने की धमकी, ये देने का अधिकार तुमको किसने दिया? डीसी से पूछ रहे हैं हम, किसने दिया? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ने। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट संविधान नहीं है, वो इमरजेंसी के टाइम पर लोगों ने अपनी ताकत खुद सरकार को देने का ऐलान किया था। उस वक्त की सरकार ने ऐसा बोला था। कौन सी सरकार थी? बिल गेट्स की चलाई हुई यूपीए की सरकार थी भाई साहब। यानी कि बिल गेट्स ने बोला था ये कि हम एक ऐसा टाइम लाएंगे जब आप डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की आड़ में आपका सत्यानाश करेंगे और आप चूं भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि बाहर निकलते ही आपको लठ लगेंगे। फिर भाई जब महामारी है तुम कहते हो, तो महामारी की डेफिनेशन क्यों बदलनी पड़ी?
मौत का आंकड़ा क्यों नहीं दिखाते तुम लोग, और मौत के लिए ऑटोप्सी और पोस्टमार्टम क्यों नहीं करते तुम लोग? और 2019 के बाद अस्पतालों से बाकी बीमारियों से मरने वालों की संख्या खत्म क्यों हो गई? अब हार्ट अटैक से कोई भी नहीं मरता, अब आप किसी से भी नहीं मरते। एक कोड याद रखो, एक कोड U07.1, U07.2 सबसे बड़े कोड है ये इस गुलामी के देश के। U07.1, U07.2, ये दो कोड, ये आपके लिए मौत का फरमान बने हुए हैं। ये कौन से हैं? ये ICMR ने एक परिभाषा दी थी इस बीमारी के लाने के शुरुआत में। ICMR की वेबसाइट पे आपको दस्तावेज मिलेगा कि किस आदमी की मौत को डैश रोना की मौत मानी जाएगी। तो आपको ये पढ़ने के बाद, दोनों के सेक्शन पढ़ने के बाद आपको रियलाइज होएगा कि ICMR ने ये बोला हुआ है कि भारत में 22 मार्च 2020 के बाद होने वाली हर मौत को डैश रोना मानी जाएगी। ये ICMR के दस्तावेज है, मैं नहीं कह रहा, भारत सरकार कह रही है। आप चाहे हार्ट अटैक से मरो, आप चाहे जैसे मर्जी मरो, ICMR कह रही है आप उसी से मरे हो जिसको हम महामारी कह रहे हैं। ये फर्जीवाड़ा है भाई साहब। U07.1, U07.2, और कोई पॉलिटिकल आदमी की औकात नहीं बोलने की। हम जैसे छिट्टे से आदमी अब घर से निकलते हुए डर लगता है यार, हादसा बना करके रगड़ देंगे। जितने व्यापारी बर्बाद कर दिए हैं सरकारों ने, मैं उन व्यापारी भाइयों से गुजारिश करता हूं, आपके लिए लॉकडाउन खुलवाने की जिम्मेदारी हमारी। आप अपने जो इतने भी ये मंडी एसोसिएशन है, जितनी मार्केट एसोसिएशन है, जितनी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, इन एसोसिएशंस के प्रधानों को लात मारो सबसे पहले, क्योंकि या तो ये संघी है या ये भाजपाई कुत्ते हैं। इनको भगाओ पे सबसे पहले, या जजपीला मिलेगा कोई ना कोई प्रधान। और ये वो लोग हैं जो सरकार के लिए, अपने पक्ष के लिए, अपने टुच्चे से फायदों के लिए गोबर भी खा सकते हैं, करनाल वाले डॉक्टर की तरह। तो सोचो, ऐसे लोग आपके लिए आवाज नहीं उठाने देंगे। इसलिए सबसे पहले ये एसोसिएशन भंग करो अभी के अभी, या अपने लिए कोई नुमाइंदा चुनो, या अपना सरपंच चुन लो आप परमानेंट वहां पर। इस वक्त कोई भी सरपंच अपना उससे सर्वसम्मति से चुन करके और अपना नुमाइंदा भेजो सरकार के पास। हमें यह कार्यवाहक सरपंच नहीं चाहिए। और हमारे अभी आंदोलन होगा कि हमारे सरपंच के चुनाव अभी हो। ये जमीनें बेचने का खेल चल रहा है। आपकी गांव की सारी जमीन बेच डालेंगे तब तक, जब तक आपको समझ आएगी ना, सबको एक एक डोज लग चुकी होगी, फिर फिरेंगे खींचते, फिर अपने से विरोध भी नहीं होएगा। इसलिए नैतिकता खड़े हो जाइए। फर्जी बना लिया हो, चाहे किसी ने असली बनवा लिया हो, चाहे किसी ने एक लगवा ली हो, चाहे किसी ने 2 लगवा ली हो, कोई चक्कर नहीं है, खड़े हो जाइए बस। क्योंकि ये जब तक रहेगा, आपकी दुकानें बंद रहेंगी, आपका पड़ोस बर्बाद रहेगा, सोशल डिस्टेंसिंग कंटिन्यूअसली रहेगी। आपको ये जो अल्कोहल दे दे के आपके शरीर को, आपके ब्लड के अंदर अल्कोहल ही घोल देंगे, आपकी याददाश्त चली जाएगी, आप सुस्त हो जाएंगे, शरीर दर्द रहेगा, आपकी निर्णय लेने की क्षमता सब खत्म हो जाएगा भाइयों। और वीडियो जरूर डाउनलोड कर लेना भाई पहले ही। जैसे ही ये वीडियो खत्म होती है, डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रखो, मैसेंजर्स में जगह शेयर कर दो और कति तोड़ पाड़ दो, और अभी अभी शेयर करते रहो। ओले हाथ ने शोर का बटन है और 16 हाथ में ग्रुप्स हैं, नु गड 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 सारे ग्रुप में ठोक दो। कहा करे डडाटा था दो, कहा करे ये सब ने शेयर कर दो, जितना शेयर हो सकता हो हर आदमी को। देखो, मैं कोई, मेरा पर्पस इतना था, या हमारा पर्पस इतना है, जो लोग बोलते हैं इस दिशा में, कि गांव के बच्चों को इतना सशक्त और इतना अवेयर कर दो कि ये लोग आपको बेवकूफ ना बना पाए। हम आपको एक एक चीज की जानकारी देंगे, एक एक चीज की जो इससे रिलेटेड है। कल बयाना खेड़ा में आ रहा हूं मैं, बयाना खेड़ा में, हिसार के बरवाड़ा के पास बयाना खेड़ा है। मीडिया वालों से भी इल्तजा है, जितने मीडिया वाले हैं पहुंच जाओ, जितने सवाल कर सकते होगे वहां पूछ लेना। ICMR वालों से पूछेंगे बिल्कुल खुलेआम, वहां आ जाओ सारे के सारे, और फिर वहां पूछते हैं। सवेरे 11 बजे का प्रोग्राम है, इसी के ऊपर चर्चा है कि पूरा हरियाणा से आंदोलन हो सकता है, बयाना खेड़ा से ही चल पड़े। बाकी इरादा नहीं है, गांव की मीटिंग है भाई साहब। ऐसे ही आप अपने गांव के लोगों से बात कर लो, 10-20 जने गांव के बच्चे घर घर जाके ये जानकारी ले आओ, उनको बोलो गांव की मीटिंग करा, देवेंद्र बलारा को बुलाए तो आ जाओगे। जितने लोग हाँ बरा, उनका फोन नंबर ले लो, मीटिंग रख लो, टाइम एडजस्ट कर लेंगे, आप गांव में मीटिंग रखांगे, क्या करना है, आंदोलन कैसे चालू करना है, कैसे चालू करना है, कैसे चलेगा, किस तरह से चलेगा, और वो
चलता रहेगा। और भाई अगर ये सुरक्षित है तो फिर ये मौत क्यों हो रही है? अगर ये सुरक्षित है, सरकार कहती है कि सुरक्षित है, अगर सुरक्षित है तो फिर गारंटी ले लो ना। कोई एक आदमी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? डॉक्टरों को लेनी चाहिए या सरकार के किसी नुमाइंदे को लेनी चाहिए या किसी को तो लेनी चाहिए जिम्मेदारी। सरकार ने कानून बना के जिम्मेदारियां खत्म कर दी है ना। तो एक तो ये पॉइंट है भाई, और बाकी और घने पॉइंट हैं, उसलिए इन पर चर्चा नहीं करेंगे। और मेरे पास इस रियल एंथनी फाउसी से रिलेटेड जो बिल गेट्स, बिग फार्मा, ग्लोबल वॉर ऑन डेमोक्रेसी एंड पब्लिक हेल्थ के ऊपर मटेरियल कई घंटा का है। तो तारना भाई कति एक एक चीज बताऊंगा। ये लाइव हो सकता है आने वाले टाइम में 4 घंटा का हुआ है। एक दिन टाइम काट लियो, टाइम सेट कर लो, सारे मीडिया वाले आज आसपास के पूरे भारत में एक एक चीज की जानकारी दे देंगे। क्योंकि यह वीडियो में मैंने वो इस्तेमाल नहीं करे शब्द, तो हो सके या बच जाए। जिस दिन मैं करूंगा उस दिन ये उठ जाएगी। तो आप क्या करेंगे, लाइव चलावांगे 3 घंटा, अपने गांव में बैठकर सारे बड़े प्रोजेक्टर पर देखना स्टार्ट कर दियो, और जब वीडियो खत्म हो जाओ ना डिलीट कर देंगे। हाँ, इस बात की गारंटी को नहीं, वीडियो रह जाएगी, कोई गारंटी नहीं है, वीडियो रहेगी, लेकिन फिर आप डिलीट कर देंगे। हमारा क्या, हमारा मकसद है जानकारी जाना, हम व्यूज के लिए नहीं करते। फेसबुक के तरह है, अश्लील वीडियोस के तो व्यूज मिलेंगे मिलियंस में, जानकारी वाली जो मेरी एजुकेशन वाली थी उन पर मैं जोर लगाया रहा, देख तो लो, कम से कम देख तो लो। लेकिन अब लोगों को पता लग गया है कि उनके साथ धोखा हो रहा है। सरकार सीएए और एनआरसी के नाम पे जो डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, असलियत में वो उनके लिए है जिनने फर्जी सर्टिफिकेट बना रखे हैं। कदे राजी हो रहे हो? सेंसरान लग रहे हैं, बॉडी पे सेंसर लाग के बताओगा कि तने लिया है, अखाम खाई का सर्टिफिकेट बनाया है, उस दिन जेल में जाओगे।